अब यूसीसी का मामला हाईकोर्ट पहुंच चुका है। एक वर्ग ने और कुछ अन्य लोगों ने वहां पर पीआईएल दाखिल की। उन्होंने कहा कि जो यूसीसी है उसमें बहुत सारी चीजों की निजता का हनन किया गया। यूसीसी में लिव इन रिलेशनशिप का सबसे ज्यादा विरोध हो रहा है। हाईकोर्ट की ओर से इस पर आज सुनवाई हुई। 6 हफ्ते का समय राज्य सरकार को दिया गया है कि इस पर वो अपनी बात को रखें। अब राज्य सरकार किस तरीके से अपनी बात रखेगी ये अलग मसला है, लेकिन 27 तारीख को उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो चुका है। इसी बात को लेकर चर्चा करते हैं। हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। यूसीसी पर उठ रहे हैं सवाल, और जिस तरीके से विपक्ष भी लगातार सवाल उठा रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष का कहना है कि यूसीसी की आज आवश्यकता है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रभा बंदुनी जी हैं। प्रभा जी, आपका बहुत स्वागत है। कांग्रेस के नेता हमारे साथ अभिषेक भंडारी जी स्टूडियो में मौजूद हैं, आपका बहुत स्वागत है। दीपक रावत जी उत्तराखंड क्रांति दल से, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ कपिल जी हैं, अधिवक्ता हैं हाईकोर्ट के। कपिल जी, आपका बहुत स्वागत है आज की इस चर्चा में। सबसे पहले प्रभा जी, जिस तरीके से कुछ लोग हाईकोर्ट पहुंचे और 6 हफ्तों का वक्त दिया गया हाईकोर्ट की ओर से, यूसीसी में जो सबसे ज्यादा विरोध है वो लिव इन रिलेशनशिप का है। सरकार किस तरीके से देख रही है उन लोगों को जो बात कर रहे हैं कि हमारी निजता का हनन है और लिव इन रिलेशनशिप के जो प्रावधान है उनको हम स्वीकार नहीं करते हैं? देखिए रवि जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो यूसीसी लेके उत्तराखंड राज्य में पहली बार आया है, तो देखिए इसको जब ड्राफ्ट किया गया था तो ये जनता के द्वारा बनाया गया, जनता के इसमें नियम कानून जनता के लिए बनाया गया है। उन्हीं के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए ये कानून बनाया गया है, उन्हीं के विकास के लिए ये बनाया गया है। और एक बात इसमें रवि जी मैं और कहना चाहूँगी कि जो ये यूसीसी है, जब इसको जिस समिति ने इसको ड्राफ्ट किया था उसमें भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो हमारी सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड जस्टिस थी वो इसमें मेन कमेटी में हेड थी, हमारे हाई कोर्ट के जज इसमें इन्वॉल्व थे, हमारे उत्तराखंड के पूर्व सचिव जो थे मुख्य सचिव वो इसमें थे, और साथ में जितने भी अधिकारी उनके साथ जुड़े हुए थे इस समिति में, वो सारे के सारे कहीं ना कहीं मैं कहूँगी कानून के बहुत ज़्यादा ज्ञाता थे। तो बार बार ये प्रश्न भी उठाया जाता है कि इसमें जो नियमों का पालन करने वाली बात कही गई थी, तो मुझे लगता है कि जब इन लोगों ने बैठ के ये ड्राफ्ट तैयार किया गया तो मुझे नहीं लगता कि इसमें इतना ज़्यादा सरकार को आगे कोई समस्या आएगी। ठीक है, 6 हफ्तों का समय है, सरकार उसका जवाब देगी हाई कोर्ट में, लेकिन जब जो चीज़ जनता से परामर्श लेके बनाई गई हो, और हमें पता है कि जब ये कमेटी बनाई गई थी, जिस कमेटी ने जब सर्वे किया था तो सर्वे में कम से कम 25 लाख लोगों ने अपने विचार दिए थे। उसमें ऑनलाइन सबसे ज़्यादा भूमिका निभाई थी, ऑनलाइन के थ्रू लोगों से विचार लिए गए थे, और उन्होंने ये बताया था कि किस प्रकार की समस्याएं समाज में आज की हम कहेंगे माहौल में उत्पन्न हो रही हैं। दूसरा इसमें रिटर्न में भी लिया गया था कि यूसीसी किस प्रकार बनाना चाहिए। तो इसमें जब ये समिति बनाई गई थी उसमें सरकार या शासन का रोल नहीं था, जो समिति बनाई गई थी उसको जनता के बीच में भेजा गया था, और उसमें ऐसा नहीं था कि ये केवल मैदानी इलाकों में गए थे, ये जो हमारे दूरवर्ती क्षेत्र है, चाहे हम कहेंगे कि रिमोट एरियाज हैं, वहाँ के लोग भी इसमें इन्वॉल्व हुए थे। तो ये पूरे समाज को आधार रखकर ये बनाया गया था। तो जब आने वाले समय में सरकार जब अपना ये कहेगी अपील वहां पे दायर करेगी, या जब इसका जवाब दिया जाएगा तो बहुत मजबूती के साथ इसका जवाब वहां पर रखा जाएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की नीति और नियत बिल्कुल स्पष्ट है, तो इसमें कोई समस्या नहीं आएगी। दूसरा जो ये लिव इन रिलेशनशिप का मुद्दा है, इसमें भी आप देख लीजिए कि जब भी हमारे समाज में किसी भी प्रकार की जो क्राइम होते हैं तो वो कैसे उभर कर सामने आते हैं। आज हम बार बार उत्तराखंड में इस बात को जिस प्रकार से मैं कहती हूँ कि राजनीतिक माहौल को बिगाड़ा जा रहा है, एक अफवाह फैलाई जा रही है लिव इन रिलेशनशिप, तो ये तो सबको पता है कि लिव इन रिलेशनशिप इसमें ये नहीं कहा गया, इसमें तो बल्कि एक्ट बनाया जा रहा है कि अगर किसी भी महिला के साथ किसी भी, आप ये देख लीजिए ये अपराध ज्यादातर होते ही 18 से 21 साल के बच्चों के बीच में ज्यादा देखे जा रहे हैं। तो 18 से 21 साल के बीच में जब लिव इन रिलेशनशिप का जो एक्ट है वो कहता क्या है, उसमें ये कहा गया है कि आपका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। एक बच्चा जो 12th करता है 17-18 साल की उम्र में, अगर वो कहीं बाहर पढ़ने गया और वो कहाँ रह रहा है, किस माहौल में रह रहा है, उसका अगर रजिस्ट्रेशन हो जाता है, माँ बाप को ही उसकी जानकारी दी जा रही है, ऐसा नहीं है कि उसको कोई सार्वजनिक किया जा रहा है, तो माँ बाप को इतना हक तो बनता है नहीं कि उनको ये पता चले कि उनका बच्चा कहाँ रह रहा है। तो इसको इस परिप्रेक्ष्य में देखें, और अगर एक लड़का, हम देख रहे कितना ज्यादा इसमें क्राइम हो जाता है, अगर डोमेस्टिक वायलेंस तो ये जो लोग हाईकोर्ट जा रहे हैं, ये जो लोग हाईकोर्ट जा रहे हैं जी, ये क्यों जा रहे हैं फिर हाईकोर्ट? देखिए जो लिव इन रिलेशनशिप का अभी मामला हाई कोर्ट में इन्होंने दायर किया है, तो शायद जब मैंने कहा है कि जब सरकार इसमें अपना पक्ष रखेगी तो उसका भी उनको जवाब दिया जाएगा। तो इसको समझने की जरूरत है, इसको इस दिशा की तरफ ना ले जाएं कि कोई यहाँ पर ये कहा गया है कि आप लिव इन में रहे। आप उन बच्चों की आजकल का जो माहौल बन गया है, जब बच्चे गाँव से शहर में पढ़ने के लिए आते हैं, यहाँ पे अलग वो रहते हैं, तो क्या माँ बाप को ये जानकारी देना आवश्यक है कि आपका बच्चा, सिर्फ इसमें एक रजिस्ट्रेशन आपको करवाना है और आपके माता पिता को सूचित कर दिया जाएगा। तो पहली बात तो
इसमें उन बच्चों के लिए जो 21 वर्ष से कम आयु के हैं। दूसरी जो बात है कि ये जो धर्म का इसमें मैं बता रही हूँ, तो उसमें देखिए कि मैंने तो कहा है कि जो यूसीसी का स्टैंडिंग पॉइंट है, वो स्टैंडिंग पॉइंट ही है महिलाओं को सुरक्षा देना। तो जो देश की आधी आबादी है, अगर उत्तराखंड राज्य में हम ये लेके आ रहे हैं कि जो हमारी देश की आधी आबादी है, हमें उसको सुरक्षा देनी है, चाहे वो किसी भी धर्म की हो। हमने पहले ये बात क्लियर करी है, कोई भी संप्रदाय हो, वर्ग हो, जाति हो, तो देश की आधी आबादी को क्या न्याय का अपने लिए याचना करना क्या गलत बात है? क्या ठीक है। केवल एक वर्ग में ही उनको न्याय मिलना चाहिए? अगर उनके साथ किसी भी तरह का डोमेस्टिक वायलेंस होता है, वो किसी भी धर्म की हो, और वो अदालत का दरवाजा खटखटाती है, फिर उनको धर्म के नाम पर उनके साथ न्याय नहीं हो पाता है, तो ये कितनी गलत बात है। जब देश में, आप ये देखिए रवि जी, एक बात मैं जरूर कहूंगी कि जब देश में कोई भी जन कल्याणकारी योजनाएं सरकार लेके आती है, चाहे वो केंद्र की तरफ से हो, चाहे राज्य की तरफ से हो, तो आप बताइए क्या उसमें कोई भेदभाव होता है? क्या उसमें धर्म के नाम पर कहीं ये कहा जाता है कि इनको ये सुविधाएं दी जाएंगी और उनको ये सुविधाएं नहीं दी जाएंगी? तो जब हम सुविधाओं के नाम पर कोई पक्षपात नहीं करते हैं, और राज्य में कोई कानून आता है और वो जनता के बीच से ही निकल के आ रहा है, जनता के लिए वो लेके हम लोग आ रहे हैं, तो अब आप मुझे ये बात बताइए कि ये कहां से कहा जा सकता है कि ये किसी के अन्याय के लिए है? तो वो धर्म को ध्यान में रखकर सबसे बातचीत करके कम से कम 25 लाख लोगों के सर्वे इसमें लिया गया था ऑनलाइन, और ठीक है। लोगों से ही ये बात निकल के आई थी। इसमें एक चीज और है, अगर इसी समिति, ड्राफ्ट कमेटी के एक सदस्य दिन में आज ये बता रहे थे कि जनता ने ही ये कहा था, जब ये ड्राफ्ट समिति इसको बना रही थी, कि जो लिव इन रिलेशनशिप के मुद्दे हैं, इनका क्या होगा आने वाले समय में, क्योंकि अगर हम ठीक है। महानगरों की बात करें तो ठीक है, वहां ठीक पर है। ये मुद्दा नहीं, बहुत आपने ज्यादा कहा कि हावी जनता है। ने लिव इन रिलेशनशिप के लिए ये चाहा था जो आप लोगों ने किया। मैं इस पर सवाल करूंगा आगे चर्चा में। अभिषेक भंडारी जी, अभी फिलहाल सवाल यही है कि जो लोग हाईकोर्ट गए हैं, सरकार को वक्त दिया गया है जवाब दाखिल करने का, आप लोग का क्या कहना है कांग्रेस का इस पर? लिविंग रिलेशनशिप ये एक इस तरह का मुद्दा है। आपने यूसीसी कानून बनाया और इसमें हमारे विद्वान अधिवक्ता हैं जो भी, उन्होंने अपनी वर्डिक्ट दी है कि इसमें आप जो अपने मौलिक अधिकार हैं उनका भी हनन कर रहे हैं। जो भारत सरकार, हमारे संविधान द्वारा किसी भी नागरिक को उनके संवैधानिक अधिकार मिलते हैं, उनका आप हनन कर रहे हैं, मौलिक अधिकारों का हनन कर रहे हैं। सर्वप्रथम जब आप ये इस तरह के कानून लाते हैं, आप बता रहे हैं कि लगभग 25 लाख लोगों पे सर्वे हुआ है। 25 लाख लोगों का मतलब है हमारी 1.25 करोड़ की जनसंख्या है, तो मोटा मोटा ये माना जाए कि 20% पे आपने इस पे सर्वे किया। तो अभी हाल ही में लगभग 10 साल दिल्ली में केजरीवाल की सरकार आई और गई, उन्होंने अपने आप ही सिफोगे छोड़े, अपने आप ही सर्वे किए, अपने आप ही जनता और मीडिया के पास बोल दिया कि भाई हमने ये जनता से पूछ लिया है, हमारे पास इतने सर्वे आ गए, इनका इतना % इसके पक्ष में है और हम कानून बना रहे हैं। केजरीवाल के पास प्रचंड बहुमत था, लिहाजा भले ही बीजेपी ने काफी जगह पे उनको केंद्र से रोकने की कोशिश करी। अब चलो जनमत जिसके पक्ष में आया वो अभी इस समय के चुनाव में हार गए और विपक्ष में चले गए। लेकिन क्या उत्तराखंड को एक प्रयोगशाला बनानी चाहिए क्या? आप बताइए। आप किसी, इससे पहले त्रिवेंद्र रावत जी हमारे चीफ मिनिस्टर बने थे बीजेपी के, आपने एक प्रयोग करवाया उनसे, देवस्थानम बोर्ड, जनता का भारी विरोध हुआ, आपने उनको दूध की मक्खी की तरह हटा दिया। इसी प्रकार अब धामी सरकार, भाजपा की सरकार, एक नया सिफुगा, एक नया कानून यूसीसी, समान नागरिक संहिता अगर लाई है, वाकई में क्या समान है ये अभी बहुत चर्चा के विषय होंगे। लेकिन अगर भाजपा सरकार को अभी जनता से कितना विरोध मिलेगा, ये एक बार फिर दोबारा धामी जी को यूं उठा के दूध की मक्खी की तरह फेंक देंगे। मैं फिर पुनः अतीत में जा रहा हूं। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री बीसी खंडूड़ी जी आए थे, भाजपा के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने एक कानून लाने की कोशिश करी
उन्होंने बोला यहां पे शिक्षा विभाग में कि बड़ा बवाल होता है कि हर हमारे यहाँ पे मध्यम वर्ग हैं, गरीब तबका है, वो अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में दाखिला नहीं देना चाह रहे हैं। तो उन्होंने बोला पहले ही शिक्षा मंत्री, शिक्षा सचिव, निदेशक, ये पहले इनसे ही कार्रवाई की जाए, ये अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाएं। क्या हुआ, इतना भाजपा के ही अंदर विरोध हुआ, उनको बाहर का रास्ता दिखाना पड़ा। आपने क्या हमारे उत्तराखंड को ही एक प्रयोगशाला बना दिया क्या? मैं अभी भाजपा के हमारे विद्वान प्रवक्ता प्रभा बंदोनी जी बोल रही हैं कि इसमें सिक्योरिटी है, ये इतना बढ़िया कानून है। चलो कोर्ट में गए हैं, अभी कोर्ट की अलग जो भी वर्डिक्ट आएंगे, इसमें आगे कितनी जराय होती, कितना लंबा चलता है। लेकिन उसके बाद क्या भाजपा के नुमाइंदों से, मैं जो उत्तराखंड में रह रहे हैं, उनसे ये आग्रह करूंगा कि शुरुआत पहले अपने से करें, अपने नुमाइंदों से करें, तब देखो आपके ऊपर समाज, हम जिस जगह रहते हैं एक समाज में रहते हैं, देवभूमि में रहते हैं, ठीक है। देवभूमि को इस तरह से छलने का आप काम करेंगे। लिव इन रिलेशनशिप के आप लोग विरोध में है ना कुल मिलाकर? बिल्कुल विरोध में है, क्योंकि कांग्रेस का अगर जब आप अतीत की बातें कर रहे हैं ना, तो अतीत थोड़ा सा अतीत में, थोड़ा सा अतीत में मैं भी जा रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी पूरी यूसीसी के विरोध में है। भारतीय जनता पार्टी यूसीसी को लेकर मुखर रही, आक्रामक रही कि यूसीसी लागू ना, आज नहीं, मैं भी अतीत की बातें कर रहा हूँ। हाँ जी। और आज उन्होंने प्रदेश में लागू भी कर दिया, वो उत्तराखंड है। हाँ जी। इस वजह से यहाँ पर चर्चाएं तेज हैं। आप लोगों ने तब भी सिर्फ एक बात कही थी, आपके जो वरिष्ठ नेता थे उस वक्त भी, आप लोगों ने कहा था कि कैसे एकजुट करेंगे, कैसे एकजुट करेंगे। ये चीजें थी, उस वक्त भी स्पष्ट नहीं था कि ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए, और आज भी उसी तरीके से लगता है। अब आपने कहा रवि जी, मैं आप लोग चलो पूरी तरीके से विरोध में विद्वान प्रवक्ता, भाजपा की विद्वान प्रवक्ता से एक चीज पूछना चाह रहा हूं। अभी आप बोल रहे हैं, आपके प्रदेश के, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री बोल रहे हैं हम मूल निवास कानून या भू कानून अभी लाएंगे। ये क्या यूसीसी, इसमें एक यूसीसी के आने से क्या इसमें एक परस्पर विरोधाभास नहीं हो जाएगा क्या? आप ठीक है, अच्छा ठीक है, नहीं, पहला कमेंट ले रहा हूँ, आऊंगा आपके पास। दीपक रावत जी, जिस तरीके से हाईकोर्ट चले गए लोग, आपका क्या कहना है इस पर? रवि जी, भारतीय जनता पार्टी ने जब 2022 में और उसके बाद 2024 में लगातार यूसीसी की बात को कहा था, हम तब से इस बात का विरोध कर रहे थे कि जिस स्वरूप में ये लाया जा रहा है, जो इसके प्रावधान थे, यूकेडी ने शुरू से इसके दो प्रावधानों का विरोध किया था कि जो स्थायी निवास की जो परिभाषा उसमें गठित की गई है, जिसमें 1 साल में ही आदमी को स्थायी निवासी माना जाएगा राज्य का, इसका विरोध था। लिव इन रिलेशनशिप की जो बात चल रही थी, इसका विरोध था। तमाम हमारे इतने प्रस्ताव देने के बावजूद, हमारे इतने सजेशन देने के बावजूद भी सरकार ने किसी की नहीं सुनी और अपनी बात रखी और यूसीसी को लिया है। सर्वप्रथम तो आपको बता दूं, जिस स्वरूप में उत्तराखंड में यूसीसी को थोपा गया है जनता के ऊपर, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है, ये अर्बन सिविल कोड है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब होता है कि सभी पे समान नागरिकता सब पे लागू हो, और यह है अर्बन सिविल कोड है। सिर्फ शहरी लोगों के ऊपर यह लागू हो रहा है, क्योंकि जिस प्रदेश में हम रहते हैं रवि जी, 70 से 80% पहाड़ी क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र है, जंगल का क्षेत्र है। मात्र 20% ही क्षेत्र होगा जहां जमीनी इलाका है। और यह कानून जो है सुदूर प्रांत में रहने वाले जो मेरे ट्राइबल्स हैं, लोग रहते हैं इस प्रदेश में, उन पे लागू नहीं हो रहा। जो एससी कम्युनिटी के लोग हैं, उन पे लागू नहीं हो रहा। तो निश्चित रूप से जो शहरीकरण हुआ है, जो पाश्चात्य संस्कृति जो शहरों में आके बसी है, शहरों में लोगों ने जिसको धारण किया है या जिसको अनुसरण कर रहे हैं, उन लोगों पे लागू होगा। तो सर्वप्रथम तो ये भारतीय जनता पार्टी जो कहती है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है, ये अर्बन सिविल कोड है जिस स्वरूप में लाया जा रहा है। अब बात करते हैं कि इससे फायदा किसको है, नुकसान किसको है। रवि जी, जो दो पक्ष इसमें गए हैं, इसमें एक पक्ष का कहना था कि इसमें लिव इन रिलेशनशिप को बिल्कुल हटा दिया जाए, क्योंकि जिस तरह की देव संस्कृति यहाँ की है, देवभूमि हमारी है, जिस तरह की संस्कृति का, जिस संस्कृति, क्योंकि हमारी अगर संस्कृति नहीं अलग होती तो ये पृथक राज्य नहीं बनता।
ये पृथक राज्य के निर्माण, अगर 4 जो मुख्य बिंदु थे, स्तंभ थे, उसमें से सबसे बड़ा स्तंभ संस्कृति था। हमारी संस्कृति मेल खाती ही नहीं थी। तो इस वजह से आज जो ये जिस तरह के जिस स्वरूप में लाए हैं, ये हमारे यहाँ है ही नहीं। इस प्रकार का कोई संस्कृति में ना पुराना ना पूर्व में कोई इस प्रकार कोई उदाहरण रहा हो, ना भविष्य में, मुझे वर्तमान में जरूर होगा, लेकिन मुझे लगता नहीं कि इतने बड़े आंकड़े भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए। अब विषय क्या है कि जो ये यूसीसी आया है, ये जिस स्वरूप में लाया गया है, अभी तक भारतीय जनता पार्टी ये बता नहीं पाई है कि इस प्रदेश में इसकी क्या जरूरत पड़ी। यदि ये कहते हैं कि ये किसी मुख्य उद्देश्य लाए हैं तो वो उद्देश्य बताइए। यदि ये महिलाओं के लिए लाए हैं तो वो आंकड़े क्यों नहीं प्रस्तुत करते हैं? जिन आंकड़ों के आधार पर इन्होंने इतना बड़ा समाज के ऊपर बदलाव करने का ये जो दावा करते हैं, और समाज में जो हुआ बदलाव उसका दावा करते हैं, और इसको रोकने का जो दावा करते हैं, ये रोकना क्या चाहते हैं? ठीक है, सर्वप्रथम मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि ये वो आंकड़े प्रस्तुत करें। अभी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता कह रही थी कि हमने लिखित में भी लिया है, सर्वे किया है। तो मैं आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जो और स्वयं मुख्यमंत्री जी हैं, उनसे कहूंगा कि वो क्वेश्चनरीज उन्होंने सर्वे में भरवाई है, उसे सार्वजनिक करें। ठीक है। अब मैं निश्चित रूप से बोल देता हूं, उस क्वेश्चनरीज में यूसीसी के अंदर बाकी सारे प्रश्न तो थे, लेकिन लिव इन रिलेशनशिप का कोई सवाल था ही नहीं। ठीक है, मैं कपिल जी मैं के चाहूंगा पास, कि हाँ, आपके हाँ, माध्यम ठीक से है। वो जनता के सामने प्रस्तुत किया जाए, ठीक। उसके आंकड़े प्रस्तुत किए जाए, ठीक है, और जिलेवार महत्वपूर्ण- प्रस्तुत किया जाए कि किस महत्वपूर्ण जिले से कमेंट ले रहा कितने लोगों ने इसमें प्रतिभाग किया है। ठीक है, नहीं मैं उस पर जाऊंगा। कपिल जी हमारे साथ हैं, अधिवक्ता हैं हाईकोर्ट के। कपिल जी, आप जिस तरीके से लिव इन रिलेशनशिप को लेकर कई लोग जो है हाईकोर्ट चले गए, पीआईएल दाखिल कर दी, अब कोर्ट ने वक्त दिया, सरकार से जवाब मांगना ही था अगर कुछ लोग अपनी आपत्ति दर्ज करा रहे थे, तो इसे कैसे समझे? और जिस तरीके से तमाम चीजें सामने निकल कर आ रही हैं, अब लोगों का विरोध है, और ये होना ही था, एक तरफ विरोध है, लेकिन सरकार कह रही है कि सब चीजें ठीक है, लेकिन कितना कुछ बदलता हुआ दिखाई दे रहा है अगर यूसीसी लागू हुआ लिव इन रिलेशनशिप को लेकर। सर, रिक्वायरमेंट्स दिखाई जाती हैं जी। कि रिक्वायरमेंट्स क्या है किसी लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए। जी। समटाइम ज्यादातर जो लॉ देश में या सोसाइटी में इम्प्लीमेंट किए जाते हैं वो बेटरमेंट फॉर सोसाइटी या फिर सिक्योरिटी ऑफ इंडिविजुअल, एक व्यक्ति की खुद की सिक्योरिटी के लिए लाए जाते हैं। जी। ज्यादातर लॉज का कारण यही होता है लाने का। यहाँ पे लिव इन रिलेशनशिप में जो मैटर है वो है प्राइवेसी को लेके। जी। क्योंकि राइट ऑफ प्राइवेसी इज आल्सो इंक्लूडेड इन दी मौलिक अधिकारों में शामिल है। जी। इंसान को राइट है उसकी प्राइवेसी का। जी। अब यहाँ पे डूइंग जस्टिस समटाइम मीन्स डूइंग बैलेंस ऑल्सो। जी। हमारे अधिकार है प्राइवेसी के, लाइक मेरे को पूरी प्राइवेसी के होने चाहिए। मैं रास्ते पे चल रहा हूँ, सड़क पे चल रहा हूँ, कोई मुझे ना देखे, मैं कैसे चल रहा हूँ मेरी मर्जी होनी चाहिए। लेकिन वहां पे सीसीटीवी कैमरेज इंस्टॉल्ड होते हैं। जी। स्टेट कहेगी कि हमें भाई हमें तो सिक्योरिटी अवेलेबल करवानी है सोसाइटी में, हमें पता होना चाहिए क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। किसी को क्या चाहिए रोड पे चलने के लिए कि आपको कोई प्राइवेसी चाहिए आपको किसी रोड पे चलने के लिए, हमें तो सीसीटीवी लगाने पड़ेंगे अपनी सोसाइटी में सिक्योरिटी देने के लिए। वहां पे भी क्लैश आ जाता है कि भाई मेरे को प्राइवेसी मिलनी चाहिए। तो समटाइम बैलेंस करना पड़ता है। राज्य का काम है, शासन का काम है लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, जो शासन का सबसे पहला काम है। जी। इंडिविजुअल हो एट लार्ज सोसाइटी हो, स्टेट का सबसे पहला काम होता है सबको सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाने का। जी। या तो आपके यहाँ पर कोई इंसिडेंट हो गए हो जी। या आउट ऑफ द स्टेट हो गए हो, तो ऐसा नहीं है ना कि हमारे राज्य में आज तक इतनी घटनाएं घटी नहीं है क्योंकि हमारा कल्चर बहुत अच्छा है। जी, तो आगे घट नहीं सकती, अगर घटने लग गई तो। जी। अब बाहर किसी राज्य में घटी हैं और आप उस चीज के लेकर आप सेफ गार्ड ला रहे हो अपने राज्य में, तो इसके लिए तारीफ होनी चाहिए। अब यहाँ पर अच्छा, कपिल जी, राइट टू प्राइवेसी। आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। जी सर, मैं आप ही के पास आऊंगा। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, इसलिए आपको रोकना पड़ा, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं। आप ही के पास लौटूंगा ब्रेक के बाद, और ये चर्चा हमारी जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आज चर्चा महत्वपूर्ण विषय पर है। यूसीसी को लेकर कुछ लोग हाईकोर्ट पहुंच गए इसके विरोध में, और सरकार को समय दिया गया अपना जवाब दाखिल करने के लिए। हमारे मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, हाईकोर्ट से अधिवक्ता कपिल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कपिल जी, आप अपनी बात को पूरी कीजिएगा। आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था कि हमारी निजता है कि मैं कैसा भी चलूं, लेकिन सीसीटीवी अगर सरकार लगाती है तो वो है सिक्योरिटी। आप बात पूरी कीजिएगा कपिल जी।
ठीक है, कपिल जी आप सुन पा रहे हैं? ठीक है, एक बार फिर लौटता हूं आपके पास। ठीक है, मेरी आवाज शायद आपको नहीं मिल पा रही है। ठीक है प्रभा जी, अब सवाल उठाया यहाँ पर कांग्रेस ने भी और उत्तराखंड क्रांति दल ने भी। उत्तराखंड क्रांति दल तो पदयात्रा भी निकाल रहा है, आज देवप्रयाग तक उनकी पदयात्रा पहुंच गई है। अब आप जवाब दीजिए, आप जवाब दे रहे थे। देखिए रवि जी, अभी जैसे कपिल जी बोल रहे थे, जितनी अगर एक लाइन में भी हम इस चीज को परिभाषित करें तो उन्होंने क्या कहा है, सिक्योरिटी टू ऑल। तो उन्होंने ये कहा है कि जैसे अभी तक मैं देख रही हूँ विपक्ष बार बार ये भी कहता रहा है कि आंकड़े लाइए, आप बताइए यहाँ पर कितने केस हुए। तो अगर मान लो यहाँ पर एक भी केस नहीं हुआ, तो क्या आप इस बात की गारंटी ले सकते हैं कि भविष्य में जो घटनाएं बाहर घटित हो रही हैं या हमारे बॉर्डर्स पे हो रही हैं वो कल को उत्तराखंड में ना हो? तो इसकी गारंटी तो कोई नहीं ले सकता है। और जब कोई घटना घटित हो जाती है उसके बाद सारा ठीकरा किस पे फोड़ा जाता है कि सरकार ने और शासन इसमें गंभीर नहीं है। आज अगर हम आपने सर्वे कराया है तो सर्वे की रिपोर्ट जारी करिए ना। नहीं, सर्वे की क्वेश्चन जारी करिए। लेके आए हैं, अगर आप यहाँ पर कह रही है कि आपने सर्वे करवाया था तो सर्वे की रिपोर्ट तो मांग रहा है विपक्ष कि ऐसे कई केसेस आते हैं सरकार कितने लोगों ने सर्वे किया, जिलेवार कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, वहाँ पे आए दिन ऐसे यही तो केसेस मांग रहे हैं। आते हैं हमारे। आपको बताना पड़ेगा। कई बार ऐसा आपको होता है लागू कर कि चुके हैं हमारे ना, पहाड़ों में प्रदेश महिलाएं में हैं, आप लागू अकेले कर रहती चुके हैं। हैं, मैं अपना आ रही हूँ आंकड़े उस जारी साइड करिए। पे। अभी मैं पिछले और दिनों एक प्रदेश में केस भी कितनी पढ़ रही घटनाएं हुई थी हैं। कि हमारे पहाड़ की एक जिलेवार महिला इन थी, घटनाओं का वो ब्यौरा आई और उसको उसने ये दीजिए। कहा कि एक कोई पुरुष आप वहाँ तो पर ले गए, आए ना, उन्होंने अगर उससे रिपोर्ट शादी मांगे कर तो ली दे दीजिए ना। और लेकिन उस महिला को क्यों ये दिया जा नहीं रहा है? बताया कि वो क्योंकि ऑलरेडी आपके मैरिड पास है। ऐसा कोई अब भी आप ये आंकड़ा बताइए राज्य उस सरकार महिला के के पास फिर जो है ही बच्चा नहीं। हो गया अब वो और पुरुष सबसे वहां बड़ा से विषय भाग क्या है? गया। अब प्राइवेसी उसके का बाद मामला आप तो ये सामने बताइए ना नहीं। कि उस प्रभा जी, महिला को किस आप मेरी बात सुन आपको लीजिए। आंकड़े तो प्रस्तुत करने नहीं, पड़ेंगे ना। आंकड़े आ जाएंगे लेकिन कहाँ आप से आ ये जाएंगे? आंकड़े से नहीं, आपको आपने ये फर्क तब नहीं प्रस्तुति पड़ता। करे जब अगर UCC लाया जा आपके रहा था। परिवार का एक सदस्य अब भी तो प्रस्तुत होगा कर कि दीजिए। आप उसको न्याय की मांग नहीं करेंगे? आप वो आप सर्वे अगर में जो कोर्ट में क्वेश्चन जाओगे सवाल तो हम पूछे ये गए कहते हैं कि थे, हमें आप आंकड़े उसको दिखाओ। जारी करिए। मेरा एक बार कहने फिर का से जुड़ मतलब गए। है अगर थोड़ा एक सा- परिवार के थोड़ा एक सा- सदस्य एक में भी मिनट, क्राइम दीपक राव कुछ जी, हो जाती है, प्रभा जी, एक बार घटना कपिल जी घटित हमारे साथ होती है, जुड़ उसके गए। लिए भी अदालत का कपिल जी दरवाजा हमारे साथ जुड़ गए। ठीक है, पॉलिटिकल आप रिएक्शन के बताइए। साथ इसको समझना भी जरूरी है। एक आप कह रहे मिनट, थे नहीं, दीपक राव जब जी, वो आंकड़े हमारे दीपक राव पास जी, आ प्रभा जी, जाएंगे एक उसके बाद सेकंड। हम अदालत में प्रभा जी, जाएंगे। एक ये सेकंड। बहुत ही गलत प्रश्न है, मैं आपको ये कहना चाहूंगी। प्रभा जी एक सेकंड, कपिल जी हमारे साथ फिर से जुड़ गए। कपिल जी, आपने बताया था कि एक तरफ तो आदमी की निजता है और दूसरी तरफ सरकार की ये जिम्मेदारी है उसको सिक्योरिटी प्रदान करने की। आप अपनी बात को पूरी कीजिएगा, जो लिव इन रिलेशनशिप में लगातार सवाल उठ रहे हैं। अच्छा, एक बार फिर से संपर्क टूट गया है। ठीक है, फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे। रवि जी, दीपक एक लड़की एक लड़का रहते हैं, राज्य सरकार की मंशा देखिए, रजिस्ट्रेशन करेंगे तो फीस दीजिए, संवेद विच्छेद करेंगे तो फीस करिए दीजिए, और अगर आपको और लंबा उसको बढ़ाना है तो आपको मतलब रिन्यूअल वो कराने के बच्चे लिए पैसे अवैध दीजिए। रूप से रह के मतलब अपनी जिंदगी आपने- बर्बाद कर दे, वो विपक्ष को आपने- मंजूर है। आपने लेकिन तो अगर वो इसको- रजिस्ट्रेशन के इसको लिए legalize 500 कर रुपए दिया। खर्च कर देते तो इनको मतलब बड़ा अगर दुख हो किसी रहा के संबंध में है। अगर वो कोई वहां से बच्चा हट है, रहे हैं लड़का उस लड़की रिलेशनशिप हो, से तो आपको तो वो बहुत ज्यादा registration दुख के हो रहा पैसे है। ये दे। बात तो किसी की भी समझ में नहीं आगे आएगी। बढ़ाने के अगर भी कोई पैसे पेरेंट्स दे, है, उनका और बच्चा विच्छेद के 18 भी साल पैसे के दे। बाद देहरादून में पढ़ने क्या- आ रहा है, क्या कमाल तो क्या है, मान माँ बाप लिया को भारतीय अधिकार जनता नहीं है पार्टी। ये जानने का कि वो मतलब कहाँ रह रहा है, सनातन किसके का- साथ रह रहा है? सनातन के तो बात पहला करते कहने का करते मतलब है कि आप इसको अच्छा, समझिए कि क्यों लाया जा रहा है। आप ठीक है, बार-बार एक मिनट, लिव इन रिलेशनशिप मैं के पीछे सवाल पड़े कर हुए रहा हैं। हूं। मेरा कहने का मतलब है मैं जब अपराध हो जाएगा तो हम इस चीज ठीक है। के बारे में देखेंगे नहीं, कि क्या उनको अपराध- सजा मिलनी चाहिए, क्या 18 से समाज 21 में साल के कानून बच्चे को आता है, रहने की मना इजाजत थोड़ी होनी करें चाहिए। हम ये कहते हैं कि अगर आप रह रहे हो तो उसका रजिस्ट्रेशन आपने आंकड़े करवाइए। दीजिए, कितने रिव्यू रिलेशन बना रहे हैं उत्तराखंड में? अरे ठीक है, एक आंकड़ा मैं देखिए, पूछता अगर हूं। आप क्या एक मिनट। चाहते हैं कि आप नहीं, कितनी प्रस्तुत कर रहे हैं? आपके कहने का आप मतलब है कि आप अगर आप दो भी बन जाए तो कोई बात नहीं, दो बन जाए, 5 बन जाए तो उनको बनने। हम कहते हैं उत्तराखंड में एक भी लिव इन रिलेशनशिप ना बने। हमारी एक भी नहीं पार्टी तो बने। ये कहती है कि नहीं, एक नहीं, भी ना नहीं, बने, मैं आंकड़ा एक भी देता हूं, मैं relationship आंकड़ा ना देता हूं, बने। आपने पढ़ा नहीं लेकिन है। मेरा एक- कहने एक- का मतलब है जब प्रभा जी, घटनाएं घटित होती है प्रभा जी, उसके मैं बाद आंकड़ा कौन दे रहा हूं। जिम्मेदार होगा उन प्रभा जी, घटनाओं मैं का? आंकड़ा क्या दे रहा हूं घटनाएं आपको। घटित नहीं एक हुई सेकंड, मैं आजकल? आंकड़ा दे- आस्था और श्रद्धा जैसी लड़कियों के साथ क्या हुआ? क्या आप दोबारा चाहते हैं कि मैं वैसी क्या घटनाएं विषय दोबारा उठा रहा हूं? घटित हो हमारी जाएं? संस्कृति और देवभूमि नहीं की तो संस्कृति हमने नहीं कब कहा कि आप है, लिव इन में रहिए? हम तो ये आप कह रहे हैं कि इसको बैठ करने कानून में हमें लगे अच्छा, मेरा बना एक दिया सवाल गया है, है कि प्रभा जी इस से। कानून का आपको दीपक राव जी, पालन एक करना सेकंड। पड़ेगा। प्रभा जी, आपसे आप मेरा- इसको गलत दिशा की तरफ ले जा रहे प्रभा जी, हैं। आपसे मेरा एक सवाल है। आपने कहा कि 25 लाख लोगों से आपने बातचीत की, लोग ये चाहते थे, लिव इन रिलेशनशिप भी उसमें लोग चाहते थे कि होना चाहिए। बिल्कुल 27 तारीख को ये कानून यहाँ पर लागू हो गया था। अभी तक कितने रजिस्ट्रेशन हुए लिव इन रिलेशनशिप को लेकर जब से पोर्टल लॉन्च हुआ? देखिए रवि जी, मैं आपको क्लियरली कहती हूँ जो इसका आंकड़ा है लिव इन रिलेशनशिप का, अगर आप मेरे से अभी ले तो मुझे ही नहीं इसका आइडिया नहीं, है वो मैं दे दूंगा आपको। जी आप बताइए। 3 हुए हैं, 12 जी। तारीख तक 3 हुए तीन हैं। आंकड़े अगर आ गए। 25 लाख लोग ये कह रहे थे कि लिव इन रिलेशनशिप होना चाहिए तो फिर लोगों में उत्साह क्यों नहीं है?
देखिए उत्साह तो मैंने आपको क्या बोला कि इसको हमने क्या हमारा मैंडेट हमने किस वजह से इसको लाया कि अपराध ना हो। आप ये देखिए अगर ये 3 लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं, अगर आप ये देखिए 3 लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं, अगर 3 लोगों ने करवा दिया है तो अच्छी बात है ना। अगर आपने देखिए मैं मैरिज के आंकड़े देता हूं आपको, रजिस्टर रजिस्ट्रेशन के आंकड़े देता हूं। आने वाले समय में मेरे को लगता है दीपक जी, आने वाले समय में ये मैरिज संख्या रजिस्ट्रेशन को बढ़ेगी। लेकर प्रत्येक दिन 65 रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, अभी तक 1026 के आसपास हो चुके हैं। वहां पर उत्साह है ना। लिव इन रिलेशनशिप को लेकर 3 हुए हैं अभी तक, यहाँ पर तो उत्साह नहीं है। नहीं तो आप इसको उत्साह के रूप में कैसे देख सकते? उत्साह की बात नहीं है। लोग अगर चाह रहे थे, कहने का ये मतलब है कि अगर लोग अगर चाह रहे थे कि ऐसा होना चाहिए, आए हैं तो ठीक है ना। आज आपने 3 लोगों को लेके आई है जो लिव इन रिलेशनशिप, आप बार बार कह रहे हैं कि उत्तराखंड में नहीं आना चाहिए। आने वाले समय में देखेंगे ना कि आंकड़ा इसका बढ़ जाएगा कि लोग इसमें आएंगे। क्यों? जिन लोगों ने लिव इन रिलेशनशिप में रजिस्ट्रेशन कराया वो भी किसी के कांटेक्ट में होंगे, उनसे भी प्रश्न क्या सिक्योरिटी। देखिए मैं एक चीज और बताऊं, इसका जो ड्राफ्ट है उसमें एक चीज ये भी कही जा रही है कि समाज में जागरूकता भी फैलानी है। अभी जो पोर्टल इसका सिस्टम आया है इसके बारे में भी लोगों को जानकारी नहीं है कि हमें इसमें कैसे रजिस्ट्रेशन करवाना है, कैसे हमें इसमें जाना है, कितनी फीस हमें इसमें देनी है, सब चीजों का भी नहीं है। तो मैं कहती हूँ अगर 3 लोगों ने भी करवाया है तो बहुत अच्छा ही हमें ये सूचना मिल रही कि पीपल आर इंटरेस्टेड टू रजिस्टर। 3 लोगों ने कराया, 3 ने कराया, 30 ने कराया, वो मैटर नहीं करता है। मैटर करता है कि आने वाले समय में ये संख्या बढ़ेगी। और आप देख मेरा कहना ये नहीं है कि यूसीसी गलत है। मैं एक सेकंड दीपक राव जी, मैं ये कह रहा हूं कि लोगों में या तो जानकारी की कमी है, अभी भी उनको जानकारी पहुंचानी होगी, उसके बाद ही यहाँ पर हम देखेंगे रजिस्ट्रेशन ज्यादा होंगे। मेरा मतलब ये मैं बिल्कुल एग्री कर रही हूँ। जानकारी आपको बिल्कुल, ये समाज का भी दायित्व है और विभिन्न चैनलों से सबको इसीलिए हम चर्चा करेंगे लगातार। 20% लोगों से हमने अभिषेक भंडारी जी, हाँ, जब 20% लोगों से सर्वे हुए हैं तो जानकारी तो बहुत सारे लोगों को होगी। देखिए जब ये ऑनलाइन मैं कहूँगी रजिस्ट्रेशन का हमने इसमें दिया हुआ है तो ये धीरे धीरे बढ़ेगा। रवि जी मैं आपको कहना चाहूंगी कि ये आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ेगा। 3 ने करवाए, 30 ने करवाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन कहने का मतलब है वो जब 3 है, जब उनके संपर्क में कई, जब जो लिव इन में रहेगा उसके संपर्क में वैसे लोग आएंगे तो वो उनसे पूछेंगे कि आपको लिव इन में रजिस्टर करा के आपको क्या मिल रहा है। तो जो मैंने आपको बताया है रवि जी कि लिव इन में रहने का मतलब ये होता है, हो सकता है कि वो जो लोग लिव इन वाले हो वो कॉर्पोरेट सेक्टर वाले हो, बड़े हो, लेकिन कई बार लिव इन में 18 से 21 वाले लोग भी रहते हैं। तो उन बच्चों के बारे में अगर वो लिव इन में रह रहे हैं तो उनके माँ बाप अगर बता रहे हैं तो वो भी तो पता। हमने कानून बना दिया है कि उत्तराखंड में कोई भी नहीं रह सकता है, वो अपराध है। हमने आपको ये बता दिया है कि उसको रजिस्टर करवा, अगर आने वाले समय में ये पाया गया जब सर्च होगी इसकी तो उसको अपराध की श्रेणी में लाया जाएगा। क्योंकि हम नहीं चाहते कि देवभूमि का माहौल बिगड़े, कि 18 से 21 साल के बच्चे भी इस अपराध में आए। मुस्लिम कम्युनिटी गई है, हाई कोर्ट गई है, जो रिट डाली गई है, उनका जो मुस्लिम लॉ है वो सेंटर ने उनको दिया है। सेंटर के लॉ में स्पष्ट है कि उनका कहना है कि 15 साल की लड़की भी शादी के लिए वो बालिग मानी जाती है। ये मुस्लिम लॉ कहता है। ठीक है, उत्तराखंड में भी मुस्लिम है। आज जो कानून 27 तारीख को जो लॉ है उसमें इन्होंने कह दिया है कि 18 साल कम से बिल्कुल सही बात है। क्यों महिलाएं क्यों अत्याचार के लिए मिलती है हर जगह? अगर हम इसमें आगे आने नहीं बिल्कुल सही बात है। मना रहा है राज्य के लोगों के लिए और राज्य के लोग। एक बात बताइए, जो 18 साल की उम्र और 21 साल शादी की उम्र है तो पर्सनल लॉ बोर्ड किसने दे दिया? हम पहले ही कह रहे हैं कि इसका स्टैंडिंग पॉइंट क्या है? मुस्लिम लॉ पर्सनल लॉ बोर्ड पर जल्दी सवाल उठाने, ये देखिए इसको हमें समझना पड़ेगा। एक सेकंड, अच्छा एक मिनट, मैं कपिल जी के पास जा रहा हूँ। सुरक्षा दे रही है। अच्छा ठीक है प्रभा जी, अभिषेक जी, दीपक जी, मैं अच्छा एक बार कानून देखिए, सुनिए, लड़की है वो शादी करे, क्या वो शादी के लिए तैयार होती है? हम ये कहेंगे क्या वो शादी के लिए वो मेंटली प्रिपेयर होती है, क्या वो फिजिकली प्रिपेयर होती है? और आपका यूसीसी कहता है 18 साल की होनी चाहिए। यही कहा गया जो पीआईएल जिन्होंने दाखिल की उन्होंने ये कहा कि हमारे उनकी संस्कृति में यही कहा। अरे उसी को समझ रहे कपिल जी के पास जा रहा हूँ। वो उनके वेलफेयर के लिए, देखिए आप पॉलिटिकल पार्टी की प्रवक्ता है और दीपक रावत जी पॉलिटिकल पार्टी से, आप लोगों को कानून की उतनी जानकारी नहीं है जितनी कपिल जी को, इसलिए उनके पास जा रहा हूँ। प्लीज कपिल जी, आप अपनी बात को पूरी कीजिएगा। जिस बात को लेकर लगातार लिव इन रिलेशनशिप को लेकर सवाल उठ रहे हैं, एक पक्ष सवाल उठा रहा है, इस बात की आशंका पहले से ही थी कि ये सवाल उठेंगे, लेकिन उठ रहे हैं। इनको समझना चाहिए हम लोगों को, और जो चर्चा सुन रहे हैं लोग भी समझना चाहते हैं। पूरी तरीके से जानकारी नहीं है लोगों के पास, अगर ऐसी जानकारी होती तो रजिस्ट्रेशन ज्यादा होते।
ना रिक्वायरमेंट देखी जाती हैं, लाइक रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज है हिंदू लॉ में या हिंदू लॉ में रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज की ऐसा कोई है तो नहीं ना कि शादी हुई है तो उसको रजिस्टर कराना पड़ेगा, लेकिन प्रावधान है। प्रावधान इसलिए ताकि गवर्नमेंट के पास डाटा रहे, हाँ, और पॉलिसीज बनाई जा सके जी। और इसमें फिर से महिलाओं के अधिकार, जिनकी शादी हो जाती है उनके अधिकार बचाने के लिए ये कानून लाए जाते हैं। दूसरी चीज, हिंदू समाज में बहुत पहले से एक से अधिक बहु विवाह आदमियों के लिए, पुरुषों के लिए जायज थे, लेकिन कानून लाकर हिंदू मैरिज एक्ट से वो इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया। अब आप एक से ज्यादा शादी नहीं कर सकते जी, क्योंकि इसमें समाज की भलाई है, इसमें महिला समाज की भलाई है जी। बहुत बार सिर्फ यही नहीं देखा जाता कि आपके रिलीजियस बिलीफ आपको कितनी आजादी देते हैं, बहुत बार देखा जाता है कि उसका फायदा क्या है एक सेकंड। समाज में, या एक वर्ग, समाज के एक वर्ग के लिए उसका नुकसान क्या है। कपिल जी, क्या यूसीसी मुस्लिम लॉ पर्सनल, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है उसमें इंटरफेयर कर रहा है कि नहीं कर रहा है? आप विधिक जानकारी रखते हैं, जरा इसकी जानकारी दे दें। दीपक की बात पूरी होने दीजिए। ठीक है कपिल जी। नहीं तो मैं इसमें भी आ जाता हूं, पहले मैं लिव इन पर ही बोलूंगा। जी जी जी। हाल फिलहाल में घटनाएं देखी गई हैं कि लोग क्या करते हैं, अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए, वो इच्छाएं क्या होती हैं हम सब समझ सकते हैं, और अपने आप को होने वाले विवादों से बचाने के लिए भी लिव इन रिलेशनशिप में आ जाते हैं, क्योंकि उनके ऊपर वो परेशानियां या वो समस्याएं नहीं उनको फेस करनी पड़ती है जो इंसान को शादी के बाद करनी पड़ती है। सुन लीजिएगा पहले। आपको अपनी इच्छाएं पूरी करनी थी, आपने वो की, और आपके ऊपर कोई सिरदर्दी नहीं है, आप जा सकते हो। इसमें महिला वर्ग का बहुत बड़ा नुकसान है। मैरिड या अनमैरिड? दूसरी नहीं, वो लिव इन रहने वाले की बात कर रहे हैं। नहीं, लिव इन रिलेशनशिप मैरिड और अनमैरिड दोनों की बात कर रहे हैं ना आप? मैं तो लिव इन रिलेशनशिप की बात कर रहा हूं, जो उसमें रहते, चाहे वो इंसान मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, वो तो बात ही नहीं है। यही हम कहना चाह रहे हैं। अच्छा पहले पूरी सुन लीजिएगा भाई। ठीक है कपिल जी। हाँ, अब दूसरी अब अगर आप इस पे जो मुसलमान समाज से, मुस्लिम समाज से जुड़ी बातों पर अगर आप पूछना चाहें, तो वहां पर भी मैं ये कहना चाहूंगा कि जिन देशों में पूर्णतः शरीयत लागू है जी, वहां पर, जैसे मैं पाकिस्तान का एग्जांपल आपको दूंगा, पाकिस्तान में भी आईपीसी, जैसे यहां पर आईपीसी था, इंडियन पेनल लॉ, वैसे ही वहां पे भी पाकिस्तान पेनल लॉ है। लेकिन जब भी उस कानून के जो भी धाराएं शरीयत के खिलाफ होंगी, वहां पे शरीयत लागू होगा, क्योंकि वहां पे वो इस्लामिक कंट्री है, तो उनको वो करना पड़ेगा। अगर इस्लाम कहता है कि मर्डर अगर आप कर दो और आपने ब्लड मनी पे कर दिया, यानी कि आपने जिस खून के करने के बाद अगर सामने वाले का परिवार पैसे लेके मान जाता है, तो आपकी सजा माफ है। ये इस्लामिक लॉ है, ये पाकिस्तान में चलता है। कपिल जी, ये हम इंडिया में नहीं कर सकते ना भाई। सवाल पूछूं आपसे? यूकेडी से सवाल है दीपक जी। मैं भी आपको बताऊंगा। ठीक इसी प्रकार से पर्सनल लॉ, अगर किसी धर्म के पर्सनल लॉ उसी समाज के किसी वर्ग के लिए अगर परेशानी खड़ा कर रहे हैं या फिर शोषण कर रहे हैं, तो कानून लाया जा सकता है। राज्य का अधिकार है, यूसीसी के राज्य को अधिकार है कि वो केंद्र के कानून में इंटरफेयर कर ले। राज्य को अधिकार है भाई, वो तो पहले ही राज्य को बात हो अधिकार है, रही है। राज्य को अधिकार है, ये राज्य को अधिकार है, बिल्कुल अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले बहुत सारे फैसलों में यूसीसी को लाने के लिए, यूसीसी पे विचार करने के लिए सरकारों को निर्देश जारी किए हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने किए हैं। देखिए, कॉन्करेंट लिस्ट में ये कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, जहां पर भी केंद्र का मुद्दा हो और राज्य का मुद्दा हो, कानून में केंद्र के मुद्दे को वरीयता दी जाएगी। ये केंद्र का मुद्दा नहीं है, विपक्ष का मुद्दा है। तो केंद्र के मुद्दे में आप बार-बार, आपके वो वकील है, उनको सारी कानूनी भाषा पता है, आप उन पर तो विश्वास करिए। अगर वो आपके मन की बात बोलते हैं तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आज आपके मन की बात नहीं बोल रहे तो आपको लग रहा है गलत बोल रहे हैं। वो वकील है, उनसे तो बात करिए, सुनिए ना। कानून सही है, गलत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यूसीसी को लागू करने के लिए और विचार करने के लिए बहुत बार डायरेक्शंस जारी किए हैं सरकार को। दीपक जी एक सेकंड, अब जो विशेष जो एक कानून लाया गया है उसके मेरिट्स पे मैं बात नहीं कर रहा। हाँ ठीक है। अच्छा कपिल जी, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि जैसे इसमें कहा गया कि पूरी तरीके से गोपनीयता रखी जाएगी,
किसी भी तरीके से निजता का हनन नहीं होगा लिव इन रिलेशनशिप में जो रजिस्ट्रेशन होंगे। क्या लोग इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं? अभी भी ये चीज सामने निकल कर आ रही है, इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा लोगों को समझने में। सर दो लोग होते हैं, एक जिनको फेस करना है और एक जिनको फेस नहीं करना है। लाइक अगर कोई लोग हैं जिनको जो किसी प्रकार इस लिव इन में जाना चाहते हैं या उनको परेशानी होंगी। अब जो लोग हैं जो अपने अपने उम्र में बड़े हैं, जिनके बच्चे बड़े हो रहे हैं, वो तो हमेशा यही चाहेंगे ना कि उनको पता हो कि उनके बच्चे कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं और सही हालत में नहीं है। तो सरकार को तो दोनों तरफ का ध्यान रखना पड़ेगा, निजता का भी ध्यान रखना पड़ेगा और लोगों की प्रोटेक्शन का भी ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है। अब इसमें हाईकोर्ट को यही देखना है कि अगर किसी की निजता को हनन किया जा रहा है तो कितना किया जा रहा है, क्या इतना अलाउ किया जाना चाहिए, नहीं किया जाना चाहिए, बैलेंस करना है। जस्टिस इज यहाँ तक तो ये है ना कि अगर आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आपकी निजता का बिल्कुल भी हनन नहीं होगा, जो बात की गई है। लोगों की तमाम चीजें गोपनीय रखी जाएंगी। हाँ, इतना जरूर है कि जो आपका संबंधित थाना होगा वहां पर तो वो चीजें देनी पड़ेंगी ना कि इस थाने में ये थाने में प्रोवाइड करवानी है। हालांकि वो भी जो जिले के जो कप्तान होंगे, एसएसपी हो या उस जिले में एसपी हो, उनके निर्देश में उस चीज को देखा जाएगा। ये बात रखी गई है। ठीक है कपिल जी। दीपक रावत जी, देखिए सर, यही देखना है, इस कोर्ट को भी यही देखना है कि क्या इतना किया जाना, क्या रजिस्ट्रेशन काफी है या उसकी इंफॉर्मेशन भी आगे देना जरूरी है, नहीं जरूरी है। ठीक है। यही देखना है कि रजिस्ट्रेशन किया जाना चाहिए, नहीं किया जाना चाहिए, उस पर मैं बोल चुका हूँ। लेकिन क्या उसको आगे इंफॉर्मेशन पुलिस को देनी जरूरत है, वो जरूर देखना चाहिए। ठीक है, उस पर जरूर विचार करना चाहिए कि ये सही है या गलत है। महत्वपूर्ण है। ठीक है दीपक जी। नारी के सम्मान की बात करने की बात हो रही है, निश्चित रूप से होना चाहिए। जिस देश में 18 साल के लड़का हो या लड़की हो, उसे अधिकार है कि वो बिना किसी के पूछे, बिना किसी के बरगलावे में आगे, बिना किसी से पूछे हुए वोट देने का अधिकार रख सकती है कि वो सरकार चुने। लेकिन किसके साथ रहे इसकी जानकारी उसे देनी है। जब शादी की उम्र लड़के की 21 साल है तो वो लड़का 21 साल से जब दिल्ली में चला जाएगा तो आप कैसे उसको आप ये बताइए दिल्ली में क्या हुआ? श्रद्धा वॉकर, मैं शादी की बात नहीं कर रहा हूं। श्रद्धा का केस सबको पता है। मैंने क्या बोला? इतना बड़ा मसला हम वही बोल रहे हैं कि ये इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं। जो मैं कह रही हूँ समझने की, जो अब एक बार बताइए, जो लोग लव मैरिज नहीं, आप बताइए, नहीं आप मुझे एक चीज बताइए, नहीं जो लोग लव मैरिज भी करते हैं, कोर्ट में जाते हैं, बालिग होते हैं, 35 साल के, मैं आपसे ही पूछूंगी तो क्या कोर्ट उनको बताया नहीं जाता है? आपके नहीं नॉर्मल आप नहीं, चलो आप 18-21 को छोड़ दीजिए, आप 18-21 को छोड़ दो। मैं ये रवि जी, मैं आपके माध्यम से कहती हूँ, जब लव मैरिज भी लोग करते हैं ना, अब लव मैरिज जब करते हैं और उनकी उम्र 30 से भी ऊपर है, 42 हो, जितने भी हो, लेकिन जब वो अपना एफिडेविट वहाँ पे देते हैं कि हम लव मैरिज कर रहे हैं, तो एक हफ्ते पहले तक वो नोटिफिकेशन वहाँ पे लगा रहता है, ये लोग लव मैरिज करने जा रहे हैं। तो कई बार पेरेंट्स पता चलता है। एक अभिषेक भंडारी जी के पास जा रहा हूँ, बहुत देर से उनका टाइम नहीं आया बोलने का। अभिषेक जी, आप लोगों ने एक सवाल और उठाया उत्तराखंड क्रांति दल ने भी। उन्होंने कहा कि 1 वर्ष जिसको यहाँ हो गया, सरकार ये कहती है 1 वर्ष से अगर आप उत्तराखंड में रह रहे हैं तो आप पे भी यूसीसी लागू होगा। ठीक है, अब आप लोगों ने कहा कि 1 वर्ष से आप यहाँ रह रहे, यूसीसी लागू हुआ, आप तो वो व्यक्ति तो यहाँ का मूल निवासी बन जाएगा। ऐसा क्यों लगता है आपको? भाई वो यूसीसी के दायरे में आएगा, मूल निवासी नहीं बनेगा यहाँ का, ये सरकार कह रही है। फिर ये जो इन्होंने कानून बनाया, ये इस अपने ही कानून को क्वेश्चन कर रहा है। रवि जी, आपने अभी बताया कि जो 1 साल से उत्तराखंड में रह गया वो यूसीसी के दायरे में आ गया, उसका मूल निवास बन गया। जबकि मूल निवास की एक बहुत अलग परिभाषा है कि मूल निवास कौन होना चाहिए, भू कानून किस पे लागू होना चाहिए। ये माननीय मुख्यमंत्री जी तो बोल रहे हैं। मूल निवास नहीं बना उसका, वो यहाँ रह रहा है उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड में रह रहा है तो उत्तराखंड का जो कानून है वो लागू होगा उस पर। यूसीसी रवि जी, यूसीसी बिल्कुल आप सही बोल रहे हो। यूसीसी खाली ये मतलब थोड़ी नहीं कि आपका रजिस्ट्रेशन हो गया और आपको यूसीसी लागू हो गया। यहाँ पे जो उत्तराखंड के मूल निवासी हैं उनके साथ क्या ये छलावा या भेदभाव नहीं है क्या? ये अभिषेक जी, आप कौन से छलावे की बात कर रहे हैं? मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है। अगर कोई व्यक्ति बाहर का यहाँ पर रह बाहर का व्यक्ति यहाँ रहेगा और वो यहाँ गलत काम करेगा तो उसको इन कानूनों का पालन करना पड़ेगा। वो ये नहीं कह सकता है कि मैं दूसरे राज्य का हूँ, आप मेरे पे ये कानून लागू नहीं कर सकते। ठीक है, आपकी ही आपको जवाब दे रहा हूँ। हो सकता है मैं संतुष्ट कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ, आप अपनी बात रखिए। लेकिन इससे पहले गैरसैंण में जो सत्र हुआ था
मुन्ना सिंह चौहान जी भाजपा के जो विधायक थे, उन्होंने मूल निवास भू कानून से लेकर बहुत सारी अपनी वर्डिक्ट दी थी। आज भी मीडिया में या यूट्यूब पे हैं आप, लेकिन कुछ दिनों बाद मुन्ना सिंह चौहान जी को 2 या 3 बार माफी मांगनी पड़ी अपने इस वक्तव्य से। मैं ये नहीं बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि ये मूल निवास जो आप बोल रहे हो, यूसीसी इस अपने कानून में ही क्वेश्चन हो जा रहा है। वो ठीक है आपकी बात, मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई बाहरी व्यक्ति उत्तराखंड में रह रहा है तो वो जब इनका कहना है कि 1 साल तक अगर वो रहा, अगर वो यहाँ लिव इन में रह रहा है तो उसको भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। मैं एक चीज के एग्जांपल दे रहा हूँ ना जी, तो उसको रजिस्ट्रेशन करा तो गलत किया उसमें। अगर माना, मैं ये बता रहा हूं, अगर बाहर का कोई एससी, जनरल, ओबीसी, एसटी उत्तराखंड में आता है, वो हमारे यूसीसी में अगर उत्तराखंड में आ गया, तो जब बाहर का अगर एससी या किसी अदर कास्ट से है, तो यहां पे आके वो क्या सामान्य में होगा या अपनी उस कास्ट में जाएगा? आप बताइए, ये भाजपा को भी बताना पड़ेगा, क्योंकि अच्छा आप ये कह रहे हैं कि जो एसटी है, जो जनजातियों को अलग किया गया, कोई एसटी अगर बाहर के राज्य से यहाँ पर आए तो क्या वो यूसीसी में आएगा, नहीं आएगा? ये कह रहे हैं आप? एसटी, ओबीसी और ओबीसी तो इंक्लूडेड है, ओनली एसटी जो एरिया है उसको एक्सक्लूड किया गया है, बाकी कोई नहीं है इसमें। जनजातीय जो मैं कहूंगी, ठीक है दीपक राव जी, अभी थोड़ा सा मेरी एक बात, मैं खुद कंफ्यूज हो गया। नहीं, कंफ्यूजन तो ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर रखा है भाजपा ने वाकई में। दीपक राव जी, मैं मुश्किल से 1 मिनट में अपनी बात पूरा करूंगा। ये ऐसा नहीं चलेगा कि आप उत्तराखंड में आके मेरी दीदी भूलियो बोल के हमारी भोली भाली जनता को बरगला के आप वोट या कुछ भी अपनी प्रचंड बहुमत की सरकार बना के इस तरह से यूसीसी कानून को लागू कर देंगे। आप एक चीज बताइए, तो हम उनके साथ अत्याचार भी नहीं होने देंगे। ये महिलाओं के लिए समर्पित है यूसीसी, ये आपको समझना पड़ेगा। और लेकिन मैं ये भी कहूंगी, अभी जब जैसे जैसे केस आएंगे आपको समझ में आ जाएगा कि क्योंकि जो यूसीसी सरकार ने नहीं बनाया है, आपको मैं एक चीज बता दूं, इसके लिए ड्राफ्ट कमेटी बनाई गई थी, उसमें सुप्रीम कोर्ट के जज बैठे थे, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता थे, वकील थे, बड़े बड़े बुद्धिजीवी उसमें बैठे थे। कांग्रेस का कोई नहीं है उसमें, अब आपका समर्थन हो उनको अलग बात नहीं, बिल्कुल भी समर्थन नहीं है हमारे। और एक चीज अभिषेक जी मैं और कह दूं, ये भी उसमें किया गया था कि 2022 में जो राजनीतिक दल इसमें शामिल थे इलेक्शन के टाइम पे, जब वो इलेक्शन लड़े थे, उनको भी शामिल किया जाए, राय ली जाए। लेकिन कांग्रेस वो पार्टी थी जिसमें इसने कोई राय शुमारी नहीं दी गई। ऐसा नहीं था, सबके लिए ओपन था, आप मंच पर आइए, बात करिए। इवन जिस दिन इसकी नियमावली बनी थी उस दिन भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि इसमें सुधार के सारे रास्ते खुले हुए हैं, आप अपनी राय दीजिए। तो कहने का मतलब है आपने राय क्यों नहीं दी? हम ये नहीं कह रहे सुधार हो सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन आप राय देने के मामले में पीछे क्यों हट जाते हैं? प्रयागराज में हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से, योगी आदित्यनाथ जी से क्वेश्चन किया गया था कि आपके यहाँ क्या यूसीसी लागू करेंगे? उन्होंने बोला बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो ठीक है, उनको लगा है कि जरूरत नहीं है, तो उसमें हम कोई क्वेश्चन इसमें नहीं ले रहे। अच्छा है, तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारा क्योंकि हमने जनता से वादा किया था, हमारा जो चुनावी हमने कहा था कि वादा जनता से था कि अगर आप सभी का शुक्रिया करना चाहता हूं। बीजेपी की सरकार आएगी तो हम अच्छा, आप सभी का यूसीसी शुक्रिया देंगे। सर। वक्त इतना ही। कपिल जी आपका बहुत शुक्रिया, आप वर्चुअली जुड़े रहे और आपने महत्वपूर्ण बात बताई। दीपक रावत जी, अभिषेक भंडारी जी और प्रभा जी, आपका बहुत शुक्रिया। तो आज हमने क्वेश्चन आवर में चर्चा की यूसीसी को लेकर। बहुत सारा कंफ्यूजन है लोगों में, इस बात को मानना होगा, लेकिन इस कंफ्यूजन को दूर करने का काम सरकार का भी है, जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनका भी है। और मैं तो कहता हूं कि जो 25 लाख लोग थे यूसीसी के पक्ष में, उन लोगों को आगे आकर लोगों को समझाना चाहिए। कम से कम वो 4 लोगों को समझाएंगे तो मुझे लगता है सारी जनता को समझा देंगे उत्तराखंड की कि यूसीसी क्या है। और ऐसे में सबको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, और जो लोग इसके पक्ष में थे, पूरा समर्थन दे रहे थे, उन लोगों को समझाने के लिए आगे आना चाहिए। तब जाकर ये तमाम चीजें, स्थितियां जो है स्पष्ट हो पाएंगी। क्वेश्चन आवर में इतना ही। नमस्कार।